टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 3 दिसंबर के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमें कौन कौन सा पढ़ना है। पेज नंबर फर्स्ट पे हम आ गए हैं। यहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आया हुआ है, ये हमें पढ़ना है। इसमें है कनेक्टिंग इंडियाज़ ईस्ट विथ इंडो पैसिफिक। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है। इसमें बात क्या हो रही है ये देखेंगे। इसमें बात हो रही है कि सिंस 2018 इंडिया लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी हैव मूव्ड इनटू फेज ऑफ इंडो पैसिफिक पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। तो ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो मूव कर चुकी है फेज ऑफ इंडो पैसिफिक पॉलिसी की तरफ और स्ट्रैटेजी की तरफ। ठीक है, बट व्हाट वी in the India capital interpret as the Indo-Pacific is different from perception of policy in Northeast and Eastern India। तो कह रहे जो हमारा परसेप्शन है इंडो पैसिफिक का वो डिफरेंट परसेप्शन है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में है। ठीक है, there the more important issue still are need to ensure adequate security। क्या क्या चाहिए? एडिक्वेट सिक्योरिटी, स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कनेक्ट करना बेटर रेस्ट ऑफ इंडिया से एंड सेलेक्ट साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन से। हैंस an effective way to work for a free, open, inclusive, peaceful and prosperous Indo-Pacific is see how these 5 characteristics may be made more applicable to our eastern nation। तो कौन सी 5 चीज़ इन्होंने बोली है? यहाँ पे ये है फ्री ओपन एक्सक्लूसिव पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आंसर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है कि इम्प्लीमेंटिंग इंडियाज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी वाइज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मस्ट बी हर्ड, की उसे सुनना चाहिए, उनकी वॉइस जो है उसे सुनना चाहिए, ये बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे बात करी गई है यहाँ पे कि फोकस किया जाए कल्चरल डोमेन पे। ठीक है, फ्रॉम इंडिया, यूएस, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका एंड बांग्लादेश रिफ्लेक्ट ऑन इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट कल्चरल डायमेंशन। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात की गई है कि द एम्बिशियस इंडेवर बाई 75 आर्टिस्ट फ्रॉम 9 कंट्रीज हाईलाइटेड रीजन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हम इसको भी आंसर में अपने नोट करेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हो रही है अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी ईस्ट की इंडो पैसिफिक के साथ। ठीक है, किस किस के थ्रू हम ये कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ा सकते हैं? एक तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू। ठीक है, और इसके साथ साथ डांस के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू। ठीक है, और ड्रामा के थ्रू, क्विज़िन यानी कि खाना जो होते हैं उसके थ्रू। ठीक है, और इसमें है कि क्लियरली स्पेंडिंग द रिच ऑफ द कल्चरल डिप्लोमेसी एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन करके भी हम इस चीज़ को कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थ्रू ग्रेटर एजुकेशनल एक्सचेंज। ठीक है, टूरिज़्म को बढ़ाकर, ट्रेड डिज़ायर्स को बढ़ा के। ठीक है, हर्षवर्धन सिंगला जो फॉर्मल फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि एक्टली स्ट्रेस दैट द शेयर्ड कल्चर, हिस्ट्री एंड म्यूचुअल सोशल थ्रेड दैट टाई द रीजन विद इंडिया। क्या क्या चीज़? शेयर्ड कल्चर, जो एक दूसरे के साथ कल्चर शेयर करते हैं, हिस्ट्री, सोशल जो टाइज़ है, रिलीजन है इंडिया के साथ, और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टूवर्ड फोस्टरिंग रीजनल कोऑपरेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आंसर को इनरीच करेंगे ये सारी पॉइंट डाल के कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया के ईस्ट पार्ट को इंडो पैसिफिक से। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें बात की जा रही कि 2 कॉमन थ्रेड हैव बीन इमर्ज फ्रॉम रीसेंट एक्सचेंज, कि रीसेंट एक्सचेंज से 2 कॉमन थ्रेड निकल के आई है। फर्स्ट है ग्रोइंग सिग्निफिकेंस बे ऑफ बंगाल रीजन। ठीक है, परमिएट द थिंकिंग ऑफ स्कॉलर। पहली चीज़ इसमें है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक सीम डिस्टेंट बट द मोमेंट इज परसीव्ड एज द आउटर सर्कल ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल का कंसर्न ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, एंड इस लिटोरल्स इज कम क्लोज टू होम, देयरफॉर मेंबर स्टेट है नीड टू इन्वेस्ट, उनको ज़रूरत है इन्वेस्ट करने के लिए मोर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको क्या कहा जाता है? बिम्स्टेक। ठीक है,
की बात यहाँ पे करी जा रही है, जिससे इन्हांस किया जा सके, जो इफ़ेक्टिवनेस है, प्रभाव है, उसको बढ़ाया जा सके। सेकेंड बात यहाँ पे की जा रही है इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडियाज़ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। वॉइसेस जो है नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया की, वो सुनी जानी चाहिए, मस्ट बी हर्ड। दस बियॉन्ड लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट, लाइज थिंक एंड रिलेट ईस्ट। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट है। ठीक है, दस बियॉन्ड लुक एट ईस्ट की क्या होना चाहिए, थिंक एंड रिलेट ईस्ट की, मतलब सोचो और रिलेट करो ईस्ट से, ये चीज़ भी होनी चाहिए, स्पेशली विद इन आवर ओन कंट्री। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी जो है वो इम्पॉर्टेंट देखने को मिलती है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा एक है। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है जो हमें ये पढ़ना है, यहाँ पे प्रोटेक्ट ग्लासियल पीरियड कोस्टल एंड रेड सैंड ड्यून ऑफ विजाग। ठीक है, तो यहाँ पे सैंड ड्यून ये यहाँ पे जो दिख रहे उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, सिटी ऑफ विशाखापट्टनम में। ठीक है, ब्लेस्ड विद द नंबर ऑफ साइट्स हैव जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, वहाँ पे जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो सिटी ऑफ विशाखापट्टनम जो है एक जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वहाँ पे है। वन अमंग देम इज़ कोस्टल रेड सैंड ड्यून, वो उसमें से एक की बात की गई है जो है कोस्टल रेड सैंड ड्यून, जो पॉपुलरली जिसको इरामट्टी दिबालू भी कहा जाता है, इरामट्टी दिबालू भी कहा जाता है। ठीक है, साइट जो है लोकेटेड है लॉन्ग द कोस्ट, जो इसका अबाउट 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट विशाखापट्टनम है। ठीक है, एंड 4 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ जो भीमुनी पट्टनम है वहाँ पे। ठीक है, तो क्यों इसके बारे में बात की जा रही है ये देखेंगे। सैंड ड्यून्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, सच सैंड डिपॉजिट आर रेयर, जो ये बताया जा रहा है कि ये रेयर है, एंड हैव रिपोर्टेड ओनली फ्रॉम 3 प्लेसेस इन, और ये रिपोर्ट किया जाता है 3 प्लेसेस इन ट्रॉपिकल रीजन साउथ एशिया, सच एज टेरी सैंड तमिलनाडु में, एरामट्टी दब्लू विशाखापट्टनम में, और वन मोर साइड है जो है श्रीलंका में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है। अदर सीनियर जो जियोलॉजिस्ट हैं आंध्र प्रदेश से, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि गवर्नमेंट वहाँ पे अलाउ ना करें किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्शन, इंक्लूडिंग रोड्स, एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट जोन, इंक्लूडिंग बिल्डिंग ऑफ रेस्टोरेंट इन द एरिया। इसमें ये बात हो रही है कि विद द हाइट अप टू 3 मीटर दे एग्जिबिट टोपोग्राफी विद डिफरेंट डेमोग्राफिक landform and feature including gullies, sand dunes, buried channel, beach ridge, paired terrace, and valley in the valley and wave cut terrace, निक पॉइंट एंड वाटरफॉल। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसमें ये भी है कि दिस साइड ऑल्सो हैज़ आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इसका एक आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। एज स्टडी ऑफ द आर्टिफैक्ट इंडिकेट एन अपर पेलियोलिथिक हॉराइजन एंड क्रॉस dating assigned to late Pleistocene epoch, which is 20,000 BC. Okay, so this is the important thing we have to study. And तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।